हमसे संपर्क किए। संपर्क करने के बाद इन्होंने दुकान हमसे लिया। 60,000 रुपये इन्होंने नगद दिया था। किरायनामा में मेरा अंकित जो हमने पिटीशन दिया आरक्षी अधीक्षक महोदय को उसमें दिया था। और उज्ज्वल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वेखौफ इंडिया के नाम पर इन्होंने 5 दुकान हमसे लिया था संस्कृत विद्यालय मार्केट में। हमारे बेटे से मिस्टर चंदन कुमार से प्यार दोस्ती में कि मेरा खाता नहीं खुल रहा है, आप थोड़ा चल करके आप डायरेक्टर बन जाइएगा फिर हट जाइएगा। और उन्होंने खाता डीन पान नंबर करवाते हुए विनोद कुमार और चंदन कुमार के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में खाता आप हट जाएंगे। 2 महीना के बाद चंदन कुमार को रिजाइनेशन दिया इनके पिताजी विनोद प्रसाद ने और अपनी बेटी पूजा कुमारी को उसने डाल दिया। चंदन कुमार ने कोई उसमें लेन देन नहीं किया है। चंदन कुमार को स्टाम्प पेपर पर इनके पिताजी ने लिख करके दिया है कि हम 6 आदमी डायरेक्टर हैं, उससे लेना देना कोई चंदन कुमार को नहीं है। तो जो भी करेंगे वो पवन कुमार गुप्ता या मेरे द्वारा किया जाएगा। अगर भविष्य में कोई आक्षेप लगाते हैं तो चंदन कुमार निर्दोष पाए जाएंगे। वो सारे साक्ष्य 1000 के स्टाम्प पेपर पर दिए हुए एफिडेविट करा करके हैं। जो चंदन कुमार को वो बार बार कह रहे हैं कि ये उज्ज्वल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी वो मिस्टर चंदन कुमार की है, वो सरासर गलत है। जहां भी ये दे रहे हैं उसमें चंदन कुमार का नाम वो जहां जहां अपने पत्रकार बंधुओं को दे रहे हैं, हमारे पदाधिकारी महोदय लोग को दे रहे हैं, अनर्गल वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो सारे साक्ष्य मेरे पास हैं जो स्टाम्प पेपर पर उनके हैं। और 1 गुना से 3 गुना पैसा करने के लिए मुझसे 3,50,000 मैंने उनके खाते में डाला है और 5,000 नगद दिया, वो भी प्रमाण जमा प्राप्ति रसीद और जमा वापसी रसीद दिया और 1,000 का स्टाम्प पेपर पर भी दिया है। और चंदन कुमार से भी 2 लाख रुपया 1,000 के स्टाम्प पेपर पर भी दिया है। उसमें सारी बातें अंकित है कि कौन चंदन कुमार जो है करने के लिए वो आए थे, वो सारा चीज लिखित है। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पिटा रहे थे, जिस दिन ये दुकान में ताला बंद हुई, मैं दुकान में अपने दुकानदार भाइयों के पास बराबर नहीं आता हूँ, इसलिए कि उनकी क्या धंधा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहता था। और उसके बाद उनका जो सामान लोड हो रहा था गाड़ी पर, मैं आया और मैं उनको बचाया। उनको बहुत लोग पीट रहे थे और हमने उनको कहा कि आप मेरे भाड़ेदार को क्यों पीट रहे हैं। तो उनकी जो करनी थी कि हमसे पैसा लिया है, बदतमीजी से पेश किया है, इसलिए मैं मारूंगा। आप होते कौन है? मेरे सामने मेरे भाड़ेदार को कोई भी व्यक्ति मारेगा या आप लोग कोई भी व्यक्ति के पास कोई भाड़ेदार को मारेगा तो स्वाभाविक है कि उसको बचाना काम है। मैंने बचाने का काम किया और उन लोगों ने सारे सामान को ट्रक पर लोड करके ले गए। इनकी 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसको उन्होंने स्टाम्प पेपर लिखवा करके ले गए। मैं उस समय छुड़ाने के बाद में मुझे बाहर जाना था, मैं उस समय चला गया और जब बाहर से जब लौटा, रात में लौटा था तो 4, 10, 15 दिन, मुझे तारीख याद नहीं है। तो यहाँ पर नीचे में उनके स्टाफ लोग बैठे हुए थे, जिस समय पिटा रहे थे उनके स्टाफ लोग ही थे। लक्ष्मी कुमारी थी, पूजा आरती कुमारी थी, नदीम कौशर थे जो चोली में भी अभी स्कूल चला रहे हैं। हमने 24 तारीख को स्कूल का फोटो भी खींच के लाया है, उस पर उज्ज्वल इंस्टीट्यूट सब लिखे हुए हैं। पवन कुमार का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। 6 कंपनी इन्होंने बना रखा है। उसके बाद हमने इनसे कहा कि जो स्टाफ थे, कहा कि तुम ताला बंद करो और चाबी मुझे दे दो। उस समय तो मैंने छुड़ाने का काम केवल किया था। जो स्टाफ इनकी थी बोली कि सर हमारे नाम पर छोड़ दें, यहाँ पर बहुत सारे कागजात वगैरह है, हमसे चाबी न लिया जाए, मालिक से ले लिया जाए। मुझे भी अच्छा लगा कि इसलिए कि भाई कुछ क्या कागजात होंगे, हमको लेना चाबी उचित नहीं लगा, मैं छोड़ दिया। जब चाबी मांगने के लिए मैं उस लड़की को घर पर गया तो फोन से पवन गुप्ता से उन्होंने बात करवाई। उस लड़की का नाम आरती कुमारी है और इन्होंने बदतमीजी से पेश आया, ये कहते हुए कि उल्टा लगता है कि जो पिटा रहे थे लगता है कि मैंने छुड़ाया, मैंने ही इनको पीटा और हमको धमकी देना शुरू कर दिए। उसके जस्ट 1 सप्ताह के अंदर इन्होंने चंदन कुमार के नाम से 2 नोटिस किया। वो 3/12/21 था और 4/12/21 था। उल्टा चंदन कुमार को डायरेक्टर का नाम देते हुए पैसा लेन देन का मुझे नोटिस नहीं दिया, मिस्टर चंदन कुमार के नाम से दिया। और उसका जवाब 3/12/21 था, 4/12/21 था। उसका जवाब हमने चंदन कुमार ने उनको दिया और 3/2/2022 को आरक्षी अधीक्षक महोदय के पास, जो चंदन कुमार भी अपना सारी बातों को रखा, पिटीशन भी अभी भी मेरे पास है,
मैंने भी, हमसे भी जो पैसा लिया था 3 गुना का, वो भी मैंने दिया। मिस्टर अजय कुमार और साकेत कुमार को जो उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था जमा वापसी और जमा प्राप्ति रसीद, वो सारा चीज को लगाते हुए हम लोगों ने 3/2/2022 को आरक्षी अधीक्षक महोदय को सारी बातों से अवगत कराते हुए दरखास्त को दिया और उसके बाद कार्यवाही होते हुए 6/4/22 को संगीन धाराओं में के तहत इन पर FIR हो गई। 23/9 को जो हमने पिटीशन दिया था, पवन कुमार गुप्ता ने लिखा है, सारी चीज उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने पिटीशन दिया। मैं चंदन कुमार के घर गया, जो इनका दरखास्त दिया गया था उसमें लिखा गया था कि आप आकर के मिल करके जो मेरा पैसा उसको क्या हम चाहते हैं कि इन्होंने सुलहनामा भी लगा दिया। जेल जाने के बाद इन्होंने 18/10/22 को इनके जो शुभचिंतक थे, सारा एक मोटा, हमारी दुकान की राशि समथिंग 5 लाख रुपए हो गई थी। इन्होंने 2 बार मात्र 45,000 मेरे खाते में डाला था, सारे स्टेटमेंट हैं। 455 होते थे, वो मिलाकर के 1155 मेरा 355 था। चंदन का 2 लाख था, मिस्टर साकेत कुमार का 4 लाख था, अजय कुमार का 4 लाख था, साकेत कुमार का 2 लाख, 11,55,000 होते थे और मेरी दुकान का भाड़ा 4,55,000। सूद तो छोड़ ही दिया जाए सरकारी रेट के हिसाब से, मेरी पूंजी उतना दिन बंद रही, उसको भी तो छोड़ ही दिया जाए। इनके जीजा जी आए थे, रोमी कुमार जो उनकी पत्नी डायरेक्टर है उज्ज्वल इंस्टीट्यूट में, और सारी चीज मेरे पास है। मेरे ऑफिस पर आए थे, मेरा गुरुकुल ऑफिस चलता है, वहाँ आए। इनके मामा जी भी आए थे पवन बाबू के, इनके जीजा जी भी आए थे, इनका छोटा भाई राजू कुमार भी आया था और एक लड़का और बालूगंज के ही आए थे। चाहते क्या है, जिस्ट बोलिए। हमारा सुलहनामा इनसे लग चुका है 12 लाख में, सारे चीज को मिटाते हुए सबको मिला जुला करके कि 12 लाख रुपया अमरिंदर कुमार जी को दे देंगे, जिसमें इन चारों लोगों का हो जाएगा, इनको छोड़ दिया जाए, दुकान बंद है। हमको इन्होंने 5 लाख रुपया विनोद प्रसाद जी ने दिया मेरे खाते में, वो 18 तारीख को ही खाते में मेरा चला गया और 22/10 को इनके जीजा जी जो है रोमी कुमार, इनकी पत्नी डायरेक्टर है उज्ज्वल इंस्टीट्यूट में, एक स्टाम्प पेपर पर लिखित दिया है कि अगर 15 तारीख को विनोद प्रसाद अगर नहीं डालते हैं मेरे खाते में 15/12/22 को, तो 16/12/22 को मैं 7 लाख रुपया अमरिंदर कुमार जी के खाते में डाल दूंगा, और नहीं तो पवन कुमार गुप्ता, विनोद प्रसाद, पूजा कुमारी, प्रिया कुमारी, विनोद प्रसाद, पूजा कुमारी, रोमी कुमार और राजू कुमार पर दोबारा केस किया जाएगा। ये मेरे पास है और उसी आधार पर 22 तारीख को इनके बहनोई ने दिया, 18 तारीख को सुलहनामा लगा है और इनको निकालने के लिए प्रक्रिया की गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 5 लाख देने के बाद जब जेल से ये निकल जाते हैं, 1 तारीख को ही निकलते हैं, 7 तारीख को अपने बहन का बेल का और पिताजी अपने माता जी 2 बहन प्रिया कुमारी, पूजा कुमारी का बेल के लिए अपीयर कर देते हैं। मैंने इनका खिलाफ किया इसलिए कि 7 लाख रुपया जब दे दें, जिस दिन देंगे हम लोग चारों साइन कर देंगे, लेकिन ये चाहते थे कि अपने निकल गए हैं और हम इन लोग का बेल करा करके केस लड़ते रहे। मामला आपका पैसा का है? पैसा का है और चेक दिया हुआ है। कितना बाकी है? अब तो सुलहनामा के मुताबिक मेरा 7 लाख का चेक दिया हुआ है, 15/12/22 का डेट है। 7 लाख अगर दे देंगे तो विवाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल विवाद खत्म हो जाएगा। फिर हमने सुलह किया है, लिखित किया है, माननीय न्यायाधीश महोदय के पास लगा हुआ है। तो पैसा किराया के अलावा और कुछ जमा किए थे किसी? जी, हमने किराया का तो अलग मैटर था। हमने 3 गुना के लिए 3,50,000, 5,000 नगद 355 दिया था। वो सारे हमारे यहाँ पैसे के क्या बोला था कि 3 गुना हो जाएगा? 3 गुना होगा। कितने सालों में? 5 साल। 3 गुना बस आप 12 महीने के बाद 13वां महीना देंगे, सारे मेरे पास पेपर है। मतलब 13 महीने में आपका 3 गुना हो जाएगा होगा और 5 साल तक आप किस्त के हिसाब से देते रहेंगे, जो कि उनका मात्र नॉमिनल सूद होता था। मैंने भी लोभ में दिया, मेरी दुकान थी, सोचा कि मेरा भाड़ा में कटते जाएगा, वसूल हो जाएगा, उसके बावजूद भी मुझे मिलते। चंदन कुमार ने भी 2 लाख दिया, नगद दिया ये। अजय कुमार ने भी 4 लाख दिया, उनका लड़का साकेत कुमार ने 2 लाख दिया। ये मतलब कि तिगुना होने के लिए, तिगुना होने के लोभ लालच में। जब उस कंपनी में डायरेक्टर आपके लड़के हैं क्या? वो गलत है। उन्होंने खाता खुलवाने के लिए केवल कि प्यार मोहब्बत में खुलवा दीजिए, यहाँ खुल नहीं रहा है। आप औरंगाबाद जो जान पहचान है
आप हमारा खाता खुलवा देंगे डीन पान के साथ, फिर हम आपको हटा देंगे, हमको मदद कीजिए। उस खाते से आपके लड़के ने पैसा निकाला था क्या? कुछ नहीं है, चंदन जी ने? कुछ जी नहीं है। 14 सितंबर 2020 को वो 14 सितंबर को है, इन्होंने 1,02,000 1 लाख इन्होंने दिया था। कितना दिया था तुम? 15,000। उस कंपनी के खाते से निकाले हैं या- नहीं, ये नहीं निकाले हैं। मिस्टर पवन नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया है, उन्होंने जालसाजी के साथ इनको फंसाया। नेट आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है? हाँ किया गया, वो 60,000 दिया, पेपर में दर्शाया सब दर्शाया भी गया है कि हमने 60,000। किसी पासवान जी को भी दिया गया? वो जाने, वो सब समझे, वो किनको दिया है वो समझे, वो आप नहीं दिए? वो नहीं। इस 60,000 भी आप कर्जा लिए हैं, आप अपने कंपनी में डलवाते हो और किसको तुम कर्जा भरते हो, क्या भरते हो, तेरी मैटर है। चंदन जी पर आरोप लगाया है कि चंदन जी पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं। गलत बात है। कैची पिक्सल नाम के कुछ संस्था बिल्कुल चलाते थे। बिल्कुल कैची, टीवी बेचने और विज्ञापन के नाम पर जिले से 2 करोड़ रुपए की वसूली। ये बिल्कुल निराधार है, इसलिए कि कैची फिक्सल कंपनी पूरे इंडिया में धंधा करती थी। यहाँ पर मुकेश कुमार पूरे जिला की फ्रेंचाइजी 20 लाख रुपए दे करके लिया था। चंदन कुमार ने इस कोड नंबर पर 5 लाख रुपया दे करके फ्रेंचाइजी लिया था, जिसमें किस प्रखंड के लिए? औरंगाबाद, और उसमें कहीं से भी लोग अपना टीवी खरीद लेते थे, यहाँ से पैसा डाल के ले लेते थे, डायरेक्ट भी डाल देते थे ये खाता में। वो जब पूरे लॉकडाउन में पूरी कंपनी जब भाग गई पूरी इंडिया से, तो पूरे औरंगाबाद के लोग जो है वो माननीय महोदय के पास, सांसद महोदय के पास गए, आरक्षी अधीक्षक महोदय के पास गए केस करने के लिए, नहीं हो सका। माननीय हमारे जिला डीजीपी महोदय के पास गए, लेकिन केस नहीं हो सका। ओनली चंदन कुमार बिल्कुल परफेक्ट थे 71 कस्टमरों के साथ। इनका केस टाउन थाने में, जिसमें पवन कुमार गुप्ता का भी टीवी का लिखा हुआ है, जो नोटिस में भी उन्होंने दिया है, 71 कस्टमर इनको लेकर के 50,85,000 का FIR हुआ है, केस ट्रू हुआ है। उस मैटर में क्या हुआ अभी तक के उसमें राजगिरी बाबू कस्बा प्रभारी थे, वो आईओ थे, वो बनारस गए भी। उसके बाद बलवंत बाबू आईओ बने थे, वो अभी कुटुंबा प्रभारी। अभी सुजीत कुमार जी को भी जल्दी में बलवंत बाबू के जाने के बाद अभी उनको मिला है, दिसंबर में जाने की बात हो रही है। कारण कि उसमें कुर्की जब्ती का जो भी है वो आदेश मेरे पास है, मैं दिखला देता हूँ, जो आदेश हो चुकी है। 71 कस्टमर 50,85,000, लेकिन उन्होंने नाजायज 2 करोड़ का उन्होंने आक्षेप लगाया। चलिए ठीक है। लोग आए थे, हमको खड़ा करके फोटो किए करेंगे, जिलों में भी कई जगह पर बांटा गया। बहुत 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 बहुत। झारखंड का ये इनकी बहन है, ये पूजा कुमारी हुई, इसके डायरेक्टर थी। ये प्रिया कुमारी है जी, ये भी डायरेक्टर। इनकी 5 कंपनियां चल रही हैं। हम कितना बोले, हमको तो लगता है कि पागल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, खड़ा अभी खड़ा हो जाएगा। भैया इनको साबित करके बच निकले थे। जी हाँ, दैनिक भास्कर 14/9/14/7/18 काटा था उन्हीं के नाम से। जी जी। और उस इसमें उज्जवल इंस्टीट्यूट वगैरह के सारा दिए हुए हैं, इसमें सारे भी अच्छे इनकी 3 कंपनी है, इनको भी फ्रेंचाइजी उन्होंने दिया है। और इसका जो बैंक स्टेटमेंट है वो 2 है, वो औरंगाबाद का है, जो पैसा इनका आ रहा है। ये सारे बैंक स्टेटमेंट ये नमूना है, अगर निकलेगा तो सहारा इंडिया के बाद कुछ 10-20 बंडल इनके निकलते पड़ेंगे, इतना स्टेटमेंट इनका निकल जाएगा। दिया है बेखौफ इंडियन न्यूज चैनल और उज्जवल इंस्टीट्यूट एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑफिस के नाम पर 1/10/2020 को इसको हमने दिया था भाड़े पर, और सारे भाड़ा वगैरह तय किया था। पवन गुप्ता ने मुझसे लिया था 20,000 प्रति महीना का ये भाड़ा था। लोकल होने के नाते इन्होंने अपने भाड़ा में भी कम करवाया, यानी कि वो लोकल थे, और सारे नियम लगाने के बाद मैंने इनको दिया था। हमारा जो भी लेन देन का करने का था, जो भी पैसा इनका भाड़ा तय था 20,000 प्रति माह, हमने अपना बैंक का खाता दिया था, उस खाते में इनको डालना था। इन्होंने जो भी राशि मुझे डाली है उसका मेरे पास स्टेटमेंट है। लोकल होने के नाते ये अपना प्यार मोहब्बत बढ़ाते रहे, डालते गए। इसी बीच इन्होंने जो किराएनामा के तहत इन्होंने हमको जो चेक दिया था, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे, ये 3 चेक भी दिया था। इस चेक की राशि मेरे खाते में कभी नहीं दिया, ये केवल टाइम बढ़ाते गए, प्यार मोहब्बत के साथ हमको कहते गए
मैं लोकल था इसलिए इनकी बात को मानते गया। जो इन्होंने मेरा पैसा डाला है इसका ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। ये एक पैसे को इन्होंने जो हमको डाला है वो 25,000 डाला है 29/1/2020 को, 6/10/22 को 21 को 20,000 डाला है मेरे दूसरे खाते में। उसका भी स्टेटमेंट मेरे पास है। बिजली बिल का हमारा तय था, वो बिजली बिल इन्होंने डाला है, वो भी इनका रसीद मेरे पास है। इन्होंने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड सारा चीज दिया, कारण कि मैं पहचान में गवाही में बिना बनवाए किसी को नहीं देता हूँ। किरायानामा में इनका गवाही जो है इनके पिताजी का है और इनके छोटे भाई का है, राजू कुमार का, और हमारे देव के एक सहयोगी हैं अजय कुमार सर, उनका है। ये किरायानामा में है। ओरिजिनल स्टाम्प पेपर जो है सो किराएदार को मिलता है, फोटोकॉपी पार्टी के पास रहता है जो मकान मालिक है। फोटोकॉपी मेरे पास है। ये किराया से रिलेटेड हमारी बातें थी। किराया में भी पैसा इनका अभी तक एक हमने सारे लोगों का लिया। इनकी बहन पूजा कमोरी भी डायरेक्टर है उसमें। ये पूजा कुमारी है। राजू कुमार का भी लिया था, वो भी मेरा है। सारे का मैंने पहचान पत्र के साथ लिया, पिताजी का भी लिया। कंपनी का भी मैंने लिया था। ये इनकी कंपनी है जिस नाम पर मैंने इनको ये दुकान दिया था। ये सारे इनके बायोडाटा है और यही कंपनी का इन्होंने ये ऊपर में लगा करके यही कंपनी इन्होंने ये ऑफिस था इनका। ये ऑफिस था इनका, उज्ज्वल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। इसी दो नाम पर मैंने लिया था। ये और उज्ज्वल दीप के नाम से इसने बहुत सारी फ्रेंचाइजियां बना रखा है कोडरमा में। वो सारे का पेपर मेरे पास है, कारण कि उन लोगों से मैं लेकर के आया। 40-45 संस्थाएं इसकी चल रही है। पैसा इसका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सारा मेरे पास है। उज्ज्वल दीप इंस्टीट्यूट में इसके 2 खाते हैं, इसकी कुल 6 खाता है। हाँ, ये आपको ये वित्त मंत्री हमारे तारकिशोर प्रसाद साहब थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। मैं जाकर के उनसे 3/2/22 को मैं मिला था पुलिस अधीक्षक महोदय से, सारी बातों से बतलाया था। और जाकर के मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने मिल करके सारी बातों से अवगत कराया। जिस दिन मैं मिला था 15 तारीख को, 15 को 3 था, ये 2 था, 16 को पूरे बिहार का लिस्ट निकल गया, जिसमें औरंगाबाद में पवन कुमार गुप्ता की कंपनी की जैसी 12 कंपनियां हैं कार्यरत है। क्या ध्यान नहीं जी? हाँ, 12 कंपनी है इसका जिला में 12 कंपनी फर्दर चल रही है। ये जी करे नाम का जी करे, ये इसको भी खींच लिया है। ये है हाँ, पवन कुमार गुप्ता जी जो है, ये मेरे दुकान का बिना इजाजत की ये जो बोर्ड लगी है, बिना इजाजत का इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया हुआ है। इसको खींच लिया है सर। ये इनको देने का राइट नहीं है। तो मेरा किरायानामा को देखा जाए, उनको राइट है उसी का आप दे सकते थे। बैंक ऑफ इंडिया का आपको काम करना था। आप 2 कंपनी में मेरे पिताजी गुजर गए हैं 96 में। देखिए, एक नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन में उनका नाम दे दिया है, मेरा नाम कौन करके। ये मेरे मान हानि का सवाल कर दिया। देखिए इसमें देखिए, ये 2 कंपनी भाई साहब देखिए किसकी जान थी। ये एक ये एड्रेस और ये एक और नई कंपनी बनाया है, ये उज्ज्वल दीप मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। पहले देखा जाए कि बैंक ऑफ इंडिया है क्या। इसके नाम से तहलका मचा के बहुत लोगों को गुमराह करके, नौजवान लड़कों को पत्रकार के नाम से गुमराह कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दिया इसने। पत्रकारिता के नाम पर इसने कलंक कर दिया है इसने जी। पत्रकारिता के नाम पर जिसने कलंक कर दिया, 1000 2000 बतलाऊं तो मानिए कि एक बार महंत 15,000 रुपया मांग रहा था, इसको गाली गलौज हम ही किए। अच्छा, ये आपसे हुआ था संपर्क? किला में अभी हमने बोला था कि 5 आदमी इसका बड़ाई कर दे तो मैं मोच मुड़ा दूंगा रमेश चौक पर। उस दिन के बाद हम मोछे रखना छोड़ देंगे। अगर 5 आदमी इसका खाली लिया हमला और खाली ऑथेंटिक ही हमको दे दे
कि 5 आदमी को इसने जीवन में पैसा दिया होगा। मेरे जैसे आदमी पर इसने देखने का मुझे और जो कभी स्टाफ पेपर खरीदा हुआ है, ये कोडरमा में दिया था। कह रहा है कि उज्ज्वल